पे भी मुशावरत हो रही है और ऑब्वियसली इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी हर हवाले से और जैसे ही कोई हतमी फैसला होता है वो इसका ऐलान भी करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, बड़ी बैठक आज लगेगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से बात करेंगे। मोहसिन नकवी वजीर आजम से इजाज़त तलब करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का भी इम्कान है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि जो भी फैसला होगा ऐलान हुकूमत करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और संगे मील उबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 1,91,000 की सतह पार कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक रवां साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद में मुमकिन कमी या बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% तक है। स्टेट बैंक शरह सूद में 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स कमी कर सकता है। आलमी मार्केट में नई तारीख रकम। सोना पहली बार $5,000 की हद उबूर कर गया। सोने और चांदी की कीमतों में आज भी रिकॉर्ड इजाफा। पहली बार सोने की फी औंस कीमत $5,000 से तजावुज कर गई। चांदी की फी औंस कीमत 4% से ज़ायद इजाफे के बाद $108 हो गई। मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। बर्फबारी से सड़कों की बंदिश, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का खदशा। मगरबी हवाओं का सिस्टम मंगल तक जारी रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान, KP, पंजाब समेत GB और आज़ाद कश्मीर में बरसात होगी। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ने लगीं। लैंडस्लाइडिंग के बायस शारा करम बंद है। मस्तूर वैली रोड 4 रोज से बंद है। पारा चरार में भी खून जमा देने वाली सर्दी है। राबता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल है। शदीद बर्फबारी के बायस वादी तीरा में हालात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं और पाक फौज की रिलीफ सरगर्मियाँ भी जारी हैं। मरी में शदीद बर्फानी तूफान की पेशगोई के बाद DPO मरी ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। आज शाम से मंगल की शाम तक मरी में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। सयाह और शहरी रात के वक्त मरी का सफ़र करने से मुकम्मल गुरेज करें। दर्जे हरारत गिरने से सड़कों पर बर्फ ब्लैक आइस में बदल सकती है। ब्लैक आइस पर गाड़ी के ब्रेक काम करना छोड़ देते हैं। रात का सफ़र जानी खतरे का सबब बन सकता है। टायरों पर स्नो चेन के बगैर किसी भी गाड़ी को मरी में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। शहर कायद भी सर्दी की लपेट में। यख बस्ता हवाओं के बाद कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। सर्दी की मौजूदा लहर आइंदा 3 रोज तक बरकरार रहेगी। सिंध में स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली के फैसले में तौसीक कर दी गई। अब 4 फरवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे ही खुला करेंगे। अमेरिका में खतरनाक बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क और लुजियाना में सर्दी और हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। अमेरिका की 22 रियासतों में खतरनाक बर्फानी तूफान के बाद शहरियों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया।
10 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। शाहराहों पर बर्फ जम जाने के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। वाशिंगटन और गिरदोनवाह में विफाकी दफातर आज बंद रहेंगे। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान कर दिया। शहर के तीनों पब्लिक लाइब्रेरी 2 रोज़ के लिए बंद रहेंगी। गोल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। जिला इंतजामिया मुतासरा इमारत को सील कर दिया गया। आतिशगी से मुतासरा इमारत का मलबा हैवी मशीनरी से हटाने का काम अब भी जारी। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो कहते हैं कि जाम बहक होने वालों में 23 की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। DNA की मदद से 17 अफराद की शनाख्त की गई है। मजीद DNA की मदद से शनाख्त का अमल जारी रहेगा। चंद लापता अफराद के वर्षा ने अब तक राबता नहीं किया। सानिया गुल प्लाजा में मजमूई तौर पर 73 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। जाम बहक अफराद की शनाख्त न होने पर मुतालिका तहकीकाती कमेटी और कोर्ट के जरिए उनकी मौत की तस्दीक और तयन किया जाएगा। विफाकी टेक्निकल टीम की कराची आमद। सानह गुल प्लाजा का दौरा किया। फोरेंसिक अमले ने मुख्तलिफ मकामात पर शवाहिद जमा किए। पुलिस और जिला इंतजामिया ने ब्रीफिंग दी। सर्चिंग टीम की मुख्तलिफ मकामात पर मार्किंग। गुल प्लाजा की इमारत गिरने के इम्कानात की निशानदही की गई। सानह गुल प्लाजा के बाद नामालूम अफराद की शहर में मुतनाज़ वॉल चॉकिंग। गुल प्लाजा के सामने और अतराफ की दीवारों पर तनकीद भरे जुमले तहरीर कर दिए गए। वॉल चॉकिंग सुर्ख रंग से की गई है। कराची में वॉल चॉकिंग पर दफ़ा 144 नाफिज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने म्यांमार के साथ ताल्लुकात तारीखी और तवील मुद्दती करार दे दिए। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि म्यांमार के साथ शराकत दारी को अहमियत देते हैं। तमाम शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। वज़ीर ख़ारजा म्यांमार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुख्तलिफ़ शोबों में फ़रोग़ के मौक़े मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का दौरा। दरख्वास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर फाल। वज़ीर दाखिला ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराने पर DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स और टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि पाकिस्तान पासपोर्ट सिस्टम को अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया है। नए निज़ाम से पाकिस्तान और दुनिया भर में पासपोर्ट दरख्वास्तों और डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन हो सकेगी। कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का अहम किरदार है। तिजारत में आसानी से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि शफाफ कस्टम्स निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। आलमी तिजारत के फ़रोग़ में कस्टम्स का कलीदी किरदार है। जदीद कस्टम्स निज़ाम पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। कस्टम्स और ताजिर बरादरी के दरमियान ताउन ज़रूरी है। मौसर कस्टम्स निज़ाम से कौमी आमदन में इजाफा मुमकिन है। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। भारत के यौम जमहूरिया पर आज़ाद कश्मीर में यौम सियाह। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर मुजाहिरे। हम लेकर रहेंगे आज़ादी के फलक शगाफ नारे। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा।
दुनिया से भी अपील करती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप से भी अपील करती हूँ कि इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर कश्मीर को लाएं, इसको एजेंडे में लाएं, बल्कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाए ख़ास तौर पे कश्मीर के ऊपर, और यासीन साहब की जान को बचाने के लिए एक गुडविल जेस्चर के तौर पे उनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जाए। अगर वाकई अमन मकसूद है तो कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आवाज़ कैदी कौम की आवाज़ है, ये आवाज़ मशाल मलिक की है। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने 26 जनवरी को भारतीय जमहूरिया को यौम सियाह के नाम से जोड़ दिया। कहा, जहाँ इंसाफ होना चाहिए वहाँ जंजीरें हैं। भारत कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत मुसलसल पामाल कर रहा है। नाअहल मोदी के ज़ेर तसल्लुत भारत अंदरूनी खल्फशार और नाकाम खारजा पॉलिसीज़ के बायस आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो रहा है। साबिक सेंटर शानिता छेत्री ने भारतीय नाकामियों और आलमी सतह पर तन्हाई को बेनकाब कर दिया। कहा कि मोदी की तमाम तर सिफारतकारी हक़ाइक़ के मुनाफी और झूठे दावों पर मबनी है। खोखले नारों के बरक्स भारत की मईशत, खारजा पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर संगीन सवालात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाल दहशतगर्दों में मकामी कमांडर फारूक उर्फ सोरो, आदिल और वसीम शामिल। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म। इसराइल बाज न आया, आज फिर खून की होली खेली। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 अफराद शहीद कर दिए। सिहोनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा का क्लिनिक भी तबाह कर दिया। इसके अलावा लबनान पर एक मरतबा फिर बमबारी की गई। हमले में 2 अफराद शहीद। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। नीलामी पाकिस्तानी रुपए में होगी। कम से कम कीमत 60 लाख रुपए रखी गई है, जबकि महंगा तरीन खिलाड़ी 4 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा जा सकेगा। टीम स्क्वाड के अरकान की तादाद 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मुकर्रर की गई है, जिनमें 5 से 7 गैर मुल्की खिलाड़ी रखे जा सकेंगे। स्पेनिश फुटबॉल लीग में बार्सिलोना की रियल ओवेड के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। पॉइंट्स टेबल पर दोबारा पहली पोजीशन हासिल कर ली। लामिन यामाल और राफिन्हा ने भी एक गोल स्कोर किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-2 से हराया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। चौथे राउंड में जैकोब मैनसिच के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। 5th सीड इटली की लॉरेंजो म्यूसेटी ने ट्रेलर फोर्टिस को हराकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेन सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पगोला ने मैडिसन केस को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। और
और इटली में फैशन का मेला सज गया। मिलान फैशन वीक में राल्फ लॉरेन के जलवे, मॉडल्स ने रैंप पर वॉक की। मौसम ख़ज़ा और सरमा के मर्दाना कपड़ों की कलेक्शन पेश की गई। आम और रस्मी कपड़ों की नुमाइश को शायकीन ने खूब सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।